देखिए हमने कल थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था। हाँ, इफ डाई ट्राई टेट्रा, अगर डाई ट्राई और टेट्रा नाम का हिस्सा नहीं है, आर नॉट पार्ट ऑफ नेम ऑफ साइड चेन, साइड चेन के नाम का हिस्सा नहीं है, तो उनका इस्तेमाल अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया CH3, सी सिंगल बॉन्ड CH3, या बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही बात करते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल पेपर में भी क्वेश्चन बॉन्ड लाइन नोटेशन का इस्तेमाल करके आते हैं, तो वही यूज करते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल दिया गया और इसमें ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये लगा दिया इस तरह से। आपको पता है इसके अंदर पेरेंट चेन जो सेलेक्ट करे, आवाज आ रही है बेटा सभी को मेरी? हेलो। यस सर। तो इसमें पेरेंट चेन तो यही सिलेक्ट होगी, और इस पेरेंट चेन के ऊपर आप नंबरिंग भी ये वाली कर दोगे, 1 2 3 4 5 6। इस साइड चेन का नाम क्या है, 3 नंबर पे जो लगी है? इथाइल। और ये जो 2 नंबर पर साइड चेन लगी है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। बात समझ में आ रही? लेकिन आप इसे लिखोगे क्या? इसको लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, राइट? अरे बोलिए हाँ या ना। लेकिन ये जो डाई है यहाँ पर, ये जो डाई शब्द है, ये डाई शब्द नाम का हिस्सा नहीं है। साइड चेन का नाम तो मिथाइल है, साइड चेन का नाम तो क्या है? मिथाइल। और ये जो डाई है ये साइड चेन के साथ के नाम के साथ लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसका मतलब है कि दो दो मिथाइल हैं, ये नाम का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए डाई के डी का, इस डाई के डी शब्द का इस्तेमाल अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में नहीं होगा। नाम साइड चेन का पहला लेटर यहाँ क्या कंसीडर किया जाएगा? M, और यहाँ कंसीडर किया जाएगा E, और अल्फाबेटिकली E पहले आता है, तो इसीलिए इसका नाम लिखा जाएगा 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन। बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। लेकिन अगर डाई ट्राई टेट्रा नाम का हिस्सा हो साइड चेन, हो सकते हैं। इफ डाई ट्राई टेट्रा ETC are part of name of side chain, then they are considered for alphabetical comparison. कई बार ये जो डाई ट्राई टेट्रा है ये साइड चेन के नाम का हिस्सा हुआ करेंगे, उस केस में इनका इस्तेमाल अगर नाम का हिस्सा है तब तो अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में यूज कर लिया जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो, हेलो एवरीवन। यस सर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल मैंने आपको बना के दिया, ठीक है ना? अब आपको पता है पेरेंट चेन तो सिलेक्ट हो ही जाएगी, दिस इज अवर पेरेंट चेन। यस सर। और अब इस पेरेंट चेन को आप नंबरिंग करेंगे, जब हम इसको नंबरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब ये 3 नंबर पर जो साइड चेन लगी है हमारी, ये जो 3 नंबर पर साइड चेन है इसका नाम क्या है? इथाइल। इथाइल। तो ये तो हो गया 3 इथाइल। और ये जो 7 नंबर पे हमारी साइड चेन लगी है, ये इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखना आपने तो सीखा ही नहीं है, लेकिन आपने सीख रखा है। देखिए कैसे,
इसका नाम लिखने के लिए करना क्या है, देखिए ध्यान से, सभी ध्यान से देखिए। देखिए इसका नाम लिखने के लिए आपको करना ये है, जैसा मैं बताऊं वैसा करना है। देखिए साइड चेन का वो कार्बन जो पेरेंट चेन से लगा हो सीधे, साइड चेन का वो कार्बन जो पेरेंट चेन से सीधे कनेक्टेड हो, तो साइड चेन का वो कार्बन जो पेरेंट चेन से सीधे कनेक्टेड हो, ये ब्लैक कलर वाला, राइट। साइड चेन का वो कार्बन जो पेरेंट चेन के कार्बन से सीधे कनेक्टेड हो। क्लियर है? हेलो, क्लियर है बेटा सभी को यहां तक बात मेरी? इस Yes, कार्बन sir. को बोलेंगे 1, इस कार्बन को क्या बोला जाएगा 1, और चूंकि 1 2 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसके ऊपर प्राइम लगा देंगे, डैश, तो 1 डैश या 1 प्राइम, और इसको बोल देंगे, लंबी चेन तक जाएंगे, इसको बोल देंगे 2 प्राइम। क्लियर है बात? हेलो हेलो। Yes, sir. दूसरा दूसरा साइड चेन के नाम में जो प्राइमरी सफिक्स होती है वो वाईएल होती है, इसीलिए इसकी जो सफिक्स होगी वो क्या होगी, वाईएल होगी, क्योंकि ये साइड चेन है, मतलब पेरेंट चेन के ऊपर लगी हुई है। क्लियर है बेटा सभी को? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, लिख लिया बेटा सभी ने? Yes, sir. लिख लिया। अब 7th पोजीशन पे जो कनेक्टेड है, क्या जुड़ा हुआ है 7 नंबर पे, इसको मैं यहाँ पर एक मिडिल ब्रैकेट बना करके लिख देता हूँ। देखिए 7 नंबर पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें पोजीशन 1 पर इधर भी मिथाइल लगा हुआ है और इधर भी मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं लिखूंगा इसको 1,1 लिखूंगा, 1 डैश लेकिन बोलूंगा 1, 1 प्राइम 1 प्राइम डाई मिथाइल। साइड चेन हो गई इसकी। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन की है इस साइड चेन की? पेरेंट चेन याद रखिए, पेरेंट चेन ऑफ मॉलिक्यूल एंड पेरेंट चेन ऑफ साइड चेन। साइड चेन की पेरेंट चेन में 2 कार्बन है और सफिक्स होगा वाईएल, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, इथ प्लस Ethyl. वाईएल, इथाइल। तो इस 7 नंबर पे ये जो साइड चेन लगी है, इसके नाम मतलब इस पूरी साइड चेन का नाम, इस पूरी साइड चेन का नाम ये लिखा हुआ है, और इस बार ये जो डाई है ये नाम का हिस्सा है, डाई का डी नाम का हिस्सा है, साइड चेन पूरी साइड चेन के नाम का हिस्सा है। क्लियर है बेटा सभी को मेरी बात? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। सर Yes, वापस बताओ, नहीं समझा। बेटा sir. साइड चेन का मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। Sir, previous lecture की recording भेज। मिल गई होगी आपको? और सर पूछना था आयु पैक कब तक चलने वाला इसमें? लंबा चलेगा, काफी लंबा है, लेंदी है, ठीक है ना। देखिए साइड चेन का वो कार्बन जो पेरेंट चेन से जुड़ा हो उसको बोलेंगे 1, और वहां से लंबी चेन तक जाएंगे तो कितना नंबर आ गया, इसको कितना नंबर मिलेगा, 2। क्लियर है बेटा? हेलो हेलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। क्या बच्चों मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो सर। नहीं हो रही, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। देखो 1 नंबर पर 2 साइड चेन लगी है 1 नंबर कार्बन से, और ये दोनों मिथाइल हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे 1,1, ठीक है ना, 1,1 डैश डाई मिथाइल, ठीक है ना। और साथ में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, साइड चेन की पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा इथाइल। और ये कितने नंबर पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 7 नंबर पर, और इसीलिए चूंकि इस बार ये जो डी है ये इस पूरी साइड चेन के नाम का हिस्सा है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में किया जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हेलो 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 एवरीवन, बेटा क्लियर है यहाँ तक? Clear है। यस सर। अब इसके नाम का पहला लेटर है डी और इसके नाम का पहला लेटर है ई, तो पहले किसे लिखेंगे, डी वाले को, तो नाम हो जाएगा 7 डाई 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। फाइनल नेम में से डैश को हटा देना, डाई मिथाइल इथाइल 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 इथाइल डेकेन अनडेकेन। बात समझ में आ रही है यार? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। Yes, ठीक है ना। अब 5वां नियम ये पैदा हुआ कि भाई अगर
साइड चेन के नाम में ही डाई लिखा है और वो 2 बार आ जाए, तो फॉर द रिपीटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कॉम्प्लेक्स का मतलब नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन का रिपीटेशन हो तो 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 4 बार हो सकती है, 5 बार। 2 बार होगी तो बोलेंगे बिस, 3 बार रिपीट होगी तो बोलेंगे ट्रिस, 4 बार रिपीट होगी तो बोलेंगे टेट्राकिस, 5 बार रिपीट होगी तो बोलेंगे पेंटाकिस, 6 बार रिपीट होगी तो बोलेंगे हेक्साकिस, 7 बार होगी तो हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, नोनाकिस। ठीक है ना, इस तरह से लिख लिया बेटा सभी ने। सेक्शन ई, 5वां नियम। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो बेटा लिख लिया सभी ने? नहीं हेलो सर, नोट कर रहे हैं। बेटा नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब बताइए, इसमें पेरेंट चेन तो यही होगी हॉरिजॉन्टल, और इसमें नंबरिंग आप कहीं से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो 5 नंबर पे साइड चेन लगी है, इस साइड चेन का नाम है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। अब ये भी निकाला था हमने। और ये साइड चेन 5 नंबर कार्बन से 2 बार लगी है। अब देखो डाई तो इसके नाम में ही है, तो अब इसके रिपीटेशन के लिए यहाँ पे मैं डाई नहीं लिख सकता, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बिस। तो नाम हो जाएगा 5,5 बिस 1,1 डाई मिथाइल इथाइल नोनेन। हेलो एवरीवन, बेटा लिख लिया सभी ने? हेलो हेलो एवरीवन, बेटा लिख लिया सभी ने? तो नामकरण किस तरह से किया जाता है, ये चीज क्लियर हो गई सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, बेटा लिख लिया सभी ने? अब आपको क्या करना है, आपको करनी है एक्सरसाइज। नामकरण के जितने भी नियम थे मैंने सारे नियम आपको समझा दिए, इसके अलावा और कोई नियम है नहीं। मतलब सैचुरेटेड ब्रांच चेन, सैचुरेटेड होना चाहिए और ब्रांच चेन होना चाहिए हाइड्रोकार्बन, उसके लिए केवल इतने ही नियम है और आपको इसी से काम चलाना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH4, तो बताइए नाम क्या होगा? क्या नाम होगा इसका? मीथेन। इसका नाम क्या होगा? इथेन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? इसका ब्यूटेन। 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 इसका नाम क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, यस ये सर। दोनों ब्यूटेन के आइसोमर हैं क्या? दोनों C4H10 है? अरे बोलिए हाँ हाँ या ना? सर। तो डिफरेंट हाँ फॉर्मूला, सर। मतलब सेम फॉर्मूला और डिफरेंट नाम, अलग अलग नाम है लेकिन फॉर्मूला सेम है, इसीलिए क्या है, ये आइसोमर है। छठे नंबर पे आ जाऊं, ठीक है ना? 4 हो गए, 5, 5 में मैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और उसी तरीके से ये 3 बन गए। इसको क्या बोलते हैं हम? पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। सर आ रही है। 7th, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? और
1 2 3 4 ये इस तरह से 2 मिथाइल पेंट 3 मिथाइल पेंट 1 2 3 4 इस तरह से और 1 2 3 4 इस तरह से। बोलिए पहले वाले का नाम क्या होगा? हेप्टेन क्या होगा? हेप्टेन हेक्सेन बेटा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन। इसकी बात करते हैं। 1 2 3 4 5 क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन मिथाइल पेंटेन। इसकी बात करें 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा? 2,3 डाइमिथाइल डाई मिथाइल ब्यूटेन। टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल डाइमिथाइल। ब्यूटेन। पेंटेन कहाँ से हो जाएगा? सॉरी सर। ठीक है ना। तो पेंटेन के कितने होते हैं आइसोमर? 3। पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं? 3। ब्यूटेन के कितने होते हैं बेटा? 2। और हेक्सेन के कितने होते हैं? 5। क्लियर है बेटा? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो यस हेलो। सर अब आ जाते हैं हेप्टेन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाओ 8। हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब क्या होता है? C7H 7 दूनी 14 और 2 16 C7H16 इस तरीके का ये कंपाउंड है। इसके कितने आइसोमर बनेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने बनते हैं बेटा? 9। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन लिख लिया बेटा सभी ने? नो सर तो कितने, पहले तो ये बताओ कितने आइसोमर बनते हैं हेप्टेन के? सर 8 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? हेलो बच्चों, कितने होते हैं हेप्टेन के आइसोमर बेटा? 9। तो नाम लिखना शुरू करें। पहले वाले का नाम क्या होगा? हेप्टेन। सेकंड वाले का 2 मिथाइल हेक्सेन। इसका 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका 3 इथाइल पेंटेन। इसका 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। टू 4 डाई मिथाइल पेंटेन। 3 डाई मिथाइल पेंटेन। 3 डाई मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। और दिस इज 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। बताइए क्लियर है सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी को? हेलो बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो 9 आइसोमर्स कितने बनते हैं? 9 आइसोमर ये लीजिएगा बेटा।
2,33 आना चाहिए। 2,33 क्यों आना चाहिए? ये है नंबरिंग 1 2 3 हाँ सर, हो गया, क्लियर हो गया, सही बात। अब ठीक है। हेलो, हाँ सर। चलिए अगर आपने कर लिया है तो सभी टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं और समझ जाऊंगा कि आपको आ गया है। नॉमेनक्लेचर तो हम चलेंगे सेकंड फेज। नॉमेनक्लेचर में कई फेज हैं, तो फेज 1 आपने आज सीख लिया है, अभी इसमें थोड़ा सा और चीजें बाकी हैं। फेज 1 पूरा हो जाएगा, फिर हम फेज 2 पे चलेंगे, फिर फेज 3 पे चलेंगे, फिर फेज 4 पे चलेंगे, फिर फेज 5 पे चलेंगे। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना? देखिएगा, और पढ़ाई के अंदर मजे लो, पढ़ाई से मजे मत लो, पढ़ाई के मजे लो। ये लीजिए, इस कंपाउंड का राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बाकी जो नियम होते हैं ना, डैश लगाना है, हैश लगाना है, हैश टैग लगाना है, वो सब नियम ग्रामर के होते हैं, IUPAC के नहीं। IUPAC के नियम वही हैं जो ये मैंने लिखवाए। चलिए इस कंपाउंड को, और जो भी बच्चा इसको सॉल्व कर ले। हेलो एवरीवन, बच्चों आवाज आ रही है सभी को मेरी? हेलो हेलो बच्चों, क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो बच्चों, क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ जी। तो देखिए, अगर आप सभी ने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है, अगर आप सभी ने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है तो मुझे ओके कर दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। और जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले कर लेगा वो अपना आंसर फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करना है। फोटो क्लिक एंड WP, फोटो क्लिक करके ही मुझे WP कर देना है व्हाट्सएप। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सभी ने? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सभी ने? हाँ सर। यस सर। चलिए, और अगर कर लिया है तो अब सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखा करें क्लास टाइम पे। क्लास टाइम पे कैमरा बंद करना, आपका कैमरा बंद नहीं रहना चाहिए, मेरा भले ही हो जाए। और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ इपॉक्साइड्स, एक नई चीज सीखते हैं आज। हेडिंग डालिएगा नॉमेनक्लेचर। एक मिनट लोड होने दीजिए स्क्रीन को मेरी को। nomenclature of epoxides। सबसे पहले इपॉक्साइड शब्द का क्या मतलब है? देखिए, इपॉक्साइड जैसा कि नाम में लिखा हुआ है इपॉक्साइड, इसका मतलब इसके अंदर इस तरीके का बाईवेलेंट ग्रुप जुड़ा होता है, ऑक्सीजन एटम, और इसका नाम होता है, प्रीफिक्स ही होता है, इसकी कोई सफिक्स नहीं होती है। ये केवल एक प्रीफिक्स के तौर पे जिंदा है ऑर्गेनिक में। इसको बोला जाता है M, इपॉक्सी। अभी बताऊंगा क्या मतलब है। और सच दैट M इज लेस देन N, मतलब M छोटा होगा और N हमेशा बड़ा होगा। पहली चीज तो ये। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। नामकरण करने के लिए देखिए, उदाहरण के तौर पे ही बताऊंगा, मैं नियम लिखवाऊंगा नहीं बहुत सारे। वैसे तो मुझे रटी पड़ी है पूरी IUPAC की बुकलेट, बट फिर भी मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा समझाऊंगा। देखिए ये ऐसे में लगा दिया। तो आप सबसे पहले लंबी चेन, जो नियम अभी पढ़े थे ना वही नियम है, बस इसकी जो प्रीफिक्स है वो ये वाली यूज होगी। जैसे सबकी ब्रोमो क्लोरो हेलो है, तो इसकी ये यूज होगी। कैसे होगी वो देख लीजिएगा। इसको बोला 1, इसको बोला 2। तो अब इपॉक्साइड, यानी कि इपॉक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच में है। किसके बीच में है बेटा? 1 और 2 के बीच में। तो हम इसको लिखेंगे 1, 2 इपॉक्सी इथेन। इपॉक्सी इथेन, 2 कार्बन है, इथेन हो जाएगा। हेलो, क्लियर है बेटा सभी को? हेलो एवरीवन,
यस सर। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता भैया इस तरीके से नहीं ऐसे लो, तो अब आप नंबरिंग किधर से करते हैं? इस साइड से करते हैं। साइड चेन के लोकेंट 1,2 है, उधर से चलता तो 2, 3 आते। तो लोएस्ट लोकेंट रूल से चलूंगा तो ये आएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? 1,2 इपॉक्सी, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा अब? प्रोपेन। बात समझ में आ रही है? हेलो एवरीवन, हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो, क्लियर है सभी को? हाँ सर। चलिए अगर मैं आपसे कहूं इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, तो अब बताओ 1, 2, 3, तो अब क्या लिखेंगे हम इसको? अब लिखेंगे 1,3 के बीच में ऑक्सीजन, फर्स्ट और थर्ड के बीच में ऑक्सीजन है, क्या लिखेंगे? 1,3 इपॉक्सी, 3 कार्बन हो गए तो बोला जाएगा प्रोपेन। बात समझ में आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन, हेलो, हेलो एवरीवन। यस सर। अगर मैंने आपको बोला इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, अब बताइए 1, 2, 3, 4, अब इपॉक्साइड कितने कितने के बीच में है? 1 और 4 के बीच में, तो क्या नाम हो जाएगा? 1,4 इपॉक्सी पेंटेन, ब्यूटेन। ठीक है ना? अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो इकरा का नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, तो अब 1 और 5 के बीच में है 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। अब आपको इपॉक्सी शब्द का इस्तेमाल करना आ गया सही? आ गया या नहीं आया? हेलो, हेलो यस एवरीवन। सर। हाँ सर। अगर आपको इपॉक्सी शब्द का इस्तेमाल करना आ गया तो अब आप इसका नामकरण करके बता दो। नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से या राइट से? बताइए नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से या राइट से? सर राइट से। राइट से, बिल्कुल सही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। अब यहां पर आ जाएगा 2, 2, 3, 3 टेट्रामिथाइल, लेकिन ये है इपॉक्सी, तो इपॉक्सी को पहले लिखेंगे, तो आ जाएगा 4,7 इपॉक्सी। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? इसके बाद लिखेंगे इनको 2, 2, 3, 3 टेट्रामिथाइल। सर 7 पे भी मिथाइल ना? जी बेटा, 7 पे मिथाइल थोड़ी है, सर ये 7 तो पे भी मिथाइल है। बेटा ये तो 8 नंबर कार्बन जुड़ा है ना इधर, लंबी चेन, लंबी चेन हो गई ना वो तो, 8 नंबर। देखो यस सर। ये तो 8 नंबर कार्बन है, दिखाई दे रहा है? हाँ ये 7 सर। नंबर है और ये 8 नंबर है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 2, 2, 3, 3 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस चलिए सर। फिर आप इसका नाम करके बता दो मुझको, फिर मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा। What is the name of this compound? Sir, 2,3 epoxy, 4,4 dimethyl heptane. 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2,6 epoxy। 4,4 डाइमिथाइल। 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर मैं आपको दूं एक कंपाउंड इस तरीके का, नहीं
ये दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? देखो इसमें भी कितने कार्बन है, 5, उसमें भी 5 कार्बन है, इसमें एक ऑक्सीजन, उसमें भी एक ऑक्सीजन, सेम नंबर ऑफ साइड चेन का हाइड्रोजन फर्क एटम है, है। साइड चेन का फर्क है, मतलब दूसरे नंबर पे वो। साइड चेन का फर्क है या पेरेंट चेन का फर्क है? देखो इसमें पेरेंट चेन 1 2 3 4 5, इसमें पेरेंट चेन 1 2 3 4, तो दोनों में फर्क किस चीज का है? फर्क किस चीज का आया? पेरेंट चेन, ठीक है ना। तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? 1,4 इपॉक्सी पेंटेन। सर नंबरिंग उधर से नहीं कर सकते? बेटा फिर लोकेंट बड़े हो जाएंगे ना, 2 5 हो जाएंगे। हाँ सर ठीक। इधर हो जाएगा 3 मिथाइल 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। दोनों में अंतर किस चीज का था? किस चीज का डिफरेंस निकला दोनों में? साइड चेन। पेरेंट चेन। साइड चेन पेरेंट का क्या? पेरेंट। एक में पेरेंट चेन बेटा 5 कार्बन की है, दूसरे में 4 कार्बन की है, सीधा अंतर नहीं दिखाई दे रहा? हेलो, यस सर। अब दिखाई दे गया अंतर? तो दोनों में अंतर किस चीज का है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? अरे बोलो, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? अब कोई तो बोल ही नहीं रहा है। पेरेंट चेन। पेरेंट चेन किस चीज का डिफरेंस है? पेरेंट चेन। वंस मोर, पेरेंट चेन। बिल्कुल पेरेंट चेन का डिफरेंस है, और जो दूर से दिखने में नजर आ रहा है, मतलब इन द सेंस जब आप नंबरिंग करेंगे तो उसी में ही दिख जाएगा। साइड चेन वाइड चेन का बात नहीं करते, ठीक है ना, नहीं करनी है, ऐसे में गड़बड़ हो। इसीलिए क्वेश्चन भी दिया मैंने आपको, ताकि आपके मन में जो अंधकार है उसको मैं खत्म करूं और वहां ज्ञान का प्रकाश जगाऊं, ताकि आप देख सकें। एक बार में आपको दिख रहा है नंबरिंग करते ही, साइड चेन आपको दिख नहीं रही, लेकिन फिर क्यों घुसेड़ रहे हो उसको बीच में, ठीक है ना। तो आप समझो चीज को, जो चीज दूर से परिलक्षित परिदृश्य मतलब दिखाई दे रही है, उस चीज को ही आप एक्सेप्ट कर लो ना कि हाँ यार यही है सच बात। कहने के पीछे का भाव ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी है और लेस थिंकिंग कभी नहीं करनी है। एक नॉर्मल थिंकिंग जो आदमी रखता है वही चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन डेप्थ, जरूरत से ज्यादा गहराई नहीं चाहिए, ठीक है ना। उतना ही चाहिए जितना देखने को आप बन रहा है। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को नॉमेनक्लेचर? हेलो एवरीवन, हेलो। यस सर। एक नॉमेनक्लेचर मैं आपको और बता देता हूं, नॉमेनक्लेचर ऑफ सबस्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं क्या? हेलो बच्चों, क्या आपने पहले भी पढ़ रखा है ये सब? नहीं सर। नो सर। नो सर। सर शायद नेम अलग होगा, बट पढ़ा हुआ मतलब? होगा। मतलब सर Epoxide? मतलब सर जोगेंद्र सर ने कराया था तो उन्होंने अलग नाम दिया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, नाम अलग दिया होगा? सब वो कुछ कुछ टॉपिक के नाम मतलब सिमिलर होते हैं और थोड़े अलग होते हैं ना, सेम नाम। नहीं, ऐसा नहीं होता, एक ही नाम होता है जिन चीजों का। इसका नाम केवल इपॉक्साइड है। इट मींस इपॉक्साइड मींस इपॉक्साइड। इपॉक्साइड इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जेई में आया हुआ है। जेई के बच्चों को इसे बहुत मन से करना चाहिए। जेई मेंस के बच्चे खासतौर से इसको अच्छी तरह तैयार करें। हेलो बच्चों, नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने? चलिए, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन की खासियत ये है, इसमें सबसे पहला सवाल आता है, सिलेक्शन पेरेंट चेन का कैसे होगा? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो इसके लिए बड़ा सीधा सा कहना है। क्या कहना है? देखो इस वक्त रिंग में कितने कार्बन है? 3। और रिंग के बाहर कितने कार्बन है? 1। हेलो, यस सर। रिंग में कितने कार्बन है? 3। रिंग के Yes, बाहर sir. कितने? 1। रिंग को ही पेरेंट चेन माना जाएगा। रिंग के बाहर कितने कार्बन है? 2। रिंग के अंदर कितने हैं? 3। अभी भी रिंग को 3. पेरेंट चेन मानेंगे। रिंग के बाहर कितने कार्बन है? 3। और 3. रिंग के अंदर भी कितने हैं? 3। 3. अभी भी रिंग को पेरेंट चेन मानना है। लेकिन अभी रिंग में कितने कार्बन है? 3। रिंग के बाहर कार्बन कितने हैं? 4 हो 4। गए। अब बाहर हम अपनी पेरेंट चेन माने। हाँ सर, बेटा ये ये सिखाया था।
हाँ ये तो सिखाया ही हुआ है, तो सभी सीखती हैं, कॉमन नेम है, सिंपलेस्ट तरीका है। पीछे सर बैकग्राउंड हम की लोग थोड़ी का नहीं आवाज हुआ है, है। कोई बात नहीं, देख लो ना, दर्शन कर लो, मत्था टेक लो जी इनके, दर्शन कर लो जी, आ जाओ। तो सर ये, प्रश्न नहीं मिला। हाँ जी जी बच्चे कुछ कह रहे थे आप, बताओ बताओ बेटा। सर ये सब तो सीखा हुआ है। हाँ आपने सीखा है ना, सबने नहीं सीखा है, एक बच्चा कह रहा है कि उन्होंने नहीं सीखा है, तो सीख ले, ज्ञान है, दर्शन कर लो इनके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बात को, रिंग हो और साइड चेन हो, रिंग हो और साइड चेन के बीच में कंपटीशन हो, रिंग और साइड चेन के बीच में कंपटीशन हो, तो याद रखना, रिंग को हम अपनी पेरेंट चेन तब तक मानेंगे जब तक रिंग में बाहर साइड चेन के बराबर कार्बन ना हो जाए। लेकिन जब साइड चेन में कार्बन ज्यादा हो जाए, रिंग में कार्बन एटम कम हो जाए, तो आप बाहर वाली यानी कि साइड चेन को अपनी पेरेंट चेन मानना शुरू कर देंगे। क्लियर है सभी को मेरी बात? हेलो एवरीवन, हेलो, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। मतलब रिंग इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन टिल नंबर ऑफ कार्बन एटम, रिंग इज, मैं लिखवा ही देता हूँ लैंग्वेज में, ring is considered as parent chain till, कब तक, number of carbon atoms inside the ring is greater than or equal to outside the ring। क्लियर है बेटा सभी को? रिंग के अंदर कार्बन एटम रिंग के बाहर के कार्बन एटम से या तो ज्यादा हो या फिर उसके कम से कम बराबर हो, तब तक रिंग को अपनी पेरेंट चेन माना जाएगा। हेलो, लिख लिया बेटा सभी ने? नो सर। नो सर। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो, हेलो, यस सर हो गया। लिख लिया? अब आप नाम लिखना चाहते हैं तो नाम आसानी से लिख सकते हैं, अकेला सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबर बताने की जरूरत नहीं, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 2 3, तो आप चाहो तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिख दो या सिंपली लिख दो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि मिथाइल किसी ना किसी एक कार्बन पे तो होगा ही, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन बाय मैथमेटिक्स, मतलब दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मैथमेटिक्स, कि अगर एक ट्रायंगल में एक ही कोई चीज लगी तो किसी एक कोने पे तो लगी होगी, तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, आप लिखने की जरूरत नहीं 1 मिथाइल, ठीक है ना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत भी नहीं है सही भी नहीं है वो, ठीक है ना, क्योंकि उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा साइड चेन हो तो फिर पोजीशन बतानी पड़ती है, जैसे ये और एक ये। अगर इसकी बात करूं तो ये है 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और इसकी बात करें तो ये है 1,1 डाई मिथाइल, देखिए 1 2 3, और दिस इज 1 2 3, सो दिस इज 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो, कर जाना मैं। यस सर। हाँ चलिए अगर आपने कर लिया तो बस अरे अब आप खड़ा। जी ये लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, बैकग्राउंड में आवाज मत करो बस। देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप बच्चों ने आंसर भेजा है मुझको, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम और पढ़ाएं और बेहतर करें, बेटरमेंट लेके आए टीचिंग में, आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करें।
लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो, हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए फिर देखिए, अगर आपने अब इतना सीख लिया तो एक अंतिम क्वेश्चन आपको करना है। इसको करते ही आपके सारे पाप धुल जाएंगे, मतलब सब कुछ सीख गए आप, समझ। इसका नाम क्या होगा? व्हाट्सएप कर दीजिए नाम लिख के। इस कंपाउंड का क्वेश्चन नोट कर सर लिया चैट पे भी लिख सकते हैं। चैट पे अब मैं पढ़ नहीं पाता, फिर मुझे स्क्रीन मिनिमाइज करनी पड़ती है, दिक्कत आती है। स्क्रीन मिनिमाइजेशन का चक्कर है, और कोई बात नहीं। आप हाँ टाइप सर। करके व्हाट्सएप कर दो मुझको, कोई दिक्कत नहीं है। सर लैपटॉप पे स्क्रीन, इसके लिए व्हाट्सएप नहीं है ना। अच्छा लैपटॉप पे कर रहे हो? अरे यार स्क्रीन तो सर मिनिमाइज। माइक ऑन करके बता दूं? नहीं, माइक ऑन करके नहीं बताना है। माइक तो ऑन ही है आपका, बताओगे कैसे आप? सीधे ही बोल दोगे क्या सबके सामने? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ये मत करना, फिर लीक हो जाएगी बात ना। बात लीक कर दोगे कैसे काम चलेगा? हो गया सर। भेज दिया मुझे किसी बच्चे ने। बहुत अच्छे बेटा, क्या नाम है आपका? अमन। ये किसने भेजा है? अशरफुल। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दो बच्चों ने भेजा मुझको। और बाकी बच्चे भेजिए। अच्छा आप ये बता सकते हैं एक नंबर कार्बन में किसे दूं? एक सर और आया, आयोडीन वाले के नीचे। ब्रोमो को। ब्रोमो। ब्रोमो को स्टार्ट करेंगे वन। अब किधर क्लोरो आयोडो की सर तरफ जाना ब्रोमो है? से चालू करो। सर ब्रोमो से क्लोरो जाएंगे ना। नहीं बेटा, 1 से 2 जाएंगे ना, और उधर जगह तो 4 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। क्लोरो की तरफ जा रहे हैं लेकिन वाया आयोडो। आयोडो को छोटा नंबर मिल जाएगा ना। हाँ सर। तो अब नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। अल्फाबेटिकली लिखना वन है। ब्रोमो फिर 4 किसको क्लोरो लिखेंगे? 4 2 आयोडो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 2 आयोडो। उसके बाद 6 कार्बन एटम है, लेकिन रिंग पेरेंट चेन का नेचर साइक्लिक है, तो प्रीफिक्स लग जाएगी साइक्लोहेक्सेन। पेरेंट चेन जो है हमारी 6 कार्बन एटम की, उसका नेचर साइक्लिक है। और जब पेरेंट चेन का नेचर साइक्लिक हो तो एक प्रीफिक्स और लगती है, जिसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं, और उसे कहा जाता है साइक्लो। हेलो एवरीवन, हेलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कई बच्चों ने मुझे भेजा है, मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे आंसर कर रहे हैं। और अच्छा लगता है जब बच्चे सवालों के जवाब भेज पाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन। इसका नाम लिखना। देखते हैं सर कितने ये क्या बच्चे सीएम लिखा है? बी आर है। नहीं सर, नीचे ये राइट साइड में। सर यू क्या सीएल, लिखा है? सीएल है बेटा, ये सीएल। वो मेरा सीएल आप 2-3 दिन में पहचान जाओगे, कुछ तो पढ़ ही नहीं पाएंगे सीएल लिखा है क्या लिखा है। ठीक है ना, अभी से आदत डाल लो मेरे साथ, सीएल मेरा थोड़ा अलग ही बनता है। सर आपका नंबर नहीं है सर भेजिए। 9008627474 90862 सर एक बार लिख के भेज दो ना। 908627474। ठीक है बेटा। एक, दो बच्चों ने भेज दिया, 3 बच्चों ने भेज दिया मुझको आंसर, वाह। 4 चौथे स्टूडेंट ने भी भेज दिया।
5 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके सर हैं। मैंने आपको चैट सेक्शन में मैसेज किया है। हाँ जी मैंने देख लिया। 1 ब्रोमो, वो तो आपने पुराने वाले का भेजा ना, नए वाले का जो अभी है। नहीं सर, नए अच्छा, अभी वाले आप में टेक्स्ट कर रहे हो, अभी आप टेक्स्ट कर रहे हो। सर कर दिया है सर ये वाला। कर दिया आपने? अच्छा हाँ, आ गया। वन 4 ट्राई ब्रोमो। अभी देख लेते हैं 4 क्यों कर रहे हो बेटा अच्छा, एक नंबर किसको दें? 1 नंबर किसको दिया जाए? सर ब्रोमो 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 सिंगल ब्रोमो ब्रोमो। वाले। F वाला। उसके बाद सर ब्रोमो टू क्लोरो वाया डाई। देख लो क्या नंबरिंग आ रही है। ब्रोमो टू क्लोरो है, क्या है देख लीजिए, कितने बच्चों का सही आया आंसर? यस यस सर यस सर सर इसमें दोनों तरफ से स्टार्ट करेंगे सेम ही मतलब आएगा ना? तो फिर वो ब्रोमो है ना, ये बी है वो सी है, बी को छोटा नंबर मिलना चाहिए, सी को बड़ा नंबर मिलना चाहिए। हाँ सर। तो नाम क्या हो मतलब जाएगा इसका? मतलब सर जिसका 1 मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको मतलब कम नहीं, प्रायोरिटी मिलेगी। एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं, नाम का पहला लेटर। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये इसके नाम का पहला लेटर बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो 113 ट्राई ब्रोमो, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा 4 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। अब इसमें कोई गलती ना करें। इसका नाम लिख दीजिए। कितने बच्चे लिख रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे व्हाट्सएप कर देना लिखने के बाद। एक, 2, 3, 3 बच्चों के आंसर आ गए, एक चौथा बच्चा टाइप कर रहा है। चलिए नाम क्या हो जाएगा इसका? सर 1 2 3 4 5 6 नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो सर 3 क्लोरो। हाँ जी बेटा बोलिए। सर मतलब जोगेंद्र सर ने भी हमें कराया था आईयू पैक, तो सर उसके भी नोट्स हमारे पास है और सर आपके भी लेके तो सर कंफ्यूजन हो जाएगा। कंटेंट तो सेम ही होगा ना बेटा, नॉमेनक्लेचर मैं कोई अलग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, बट सर मतलब वो तरीका मतलब अलग है ना पढ़ाने जैसे का। क्या लगे? जैसे मतलब सर स्टार्टिंग का कि मतलब पहला जो पढ़ा है मतलब सर ने जैसे पहले कोई और टॉपिक पढ़ाया होगा और आपने कोई और। नहीं तो मैंने तो नॉमेनक्लेचर ही शुरू कर दिया ना। अच्छा ओके इसमें सर। कोई कंफ्यूजन, नॉमेनक्लेचर में कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो सर मतलब हम इसके सिर्फ क्वेश्चन लिख ले और नोट्स सिर्फ वो जोगेंद्र सर के नोट से कर ले तो भी चलेगा ना? वो आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो, जोगिंदर सर के नोट से करो, किसी के भी नोट से करो, नोट्स इज नॉट ए मैटर। ठीक है ना, आप आंसर कर पा रहे हो सही सही या नहीं, मेन मुद्दा ये होता है। और किसी के भी नोट से करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर।
मुझे तो ऐसा कहा गया, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। अब हाँ पढ़ना तो सर, सब। वो बैच 5 का नहीं हुआ है सर, मतलब हम लोग के बैच का हो चुका है लेकिन। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब तक आपकी केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो जाती तब तक आप सीखो नॉमेनक्लेचर मेरे साथ थोड़ा सा, ठीक है हाँ ना? सर, रिवीजन हो तो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा। ये सर जब कैसे होगा नॉमेनक्लेचर हो रिवीजन जाएगा, होगा? जब नॉमेनक्लेचर हो जाएगा तो हम आगे भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसका नाम लिख लीजिए। हेलो बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? इसका आंसर कर दिया? हेलो बच्चों, आपने आंसर कर दिया? इसका क्या नाम हो जाएगा? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। हेलो। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1,4 डाई ब्रोमो। डाइब्रोमो। 2,5 इसके बाद डाइक्लोरो डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। क्लियर है बेटा सभी को? ये सर क्लियर है। तो यानी कि आपको नॉमेनक्लेचर का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे फेज हैं, स्टेजेस हैं, ठीक है ना? फर्स्ट फेज आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर का सीख लिया है, और नॉमेनक्लेचर करने के बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है। देखिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वही एडवांस प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएस चौहान से, वही मैंने जो बुक बता रखी है, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स वाली जो बुक मैंने बताई है, वो आपको एमएस चौहान की भी लेवल 1, एमएस चौहान लेवल 1 एंड 2, उसी तरीके से अक्षय चौधरी एंड मंदाकिनी चौधरी लेवल 1 एंड लेवल 2, दोनों ही लगा लेने। इसमें तो सर 5 लेवल का होते हैं। पीडीएफ नहीं भेजा है? मांगा नहीं होगा, आप मुझे लिख देना, मैं आपको दे दूंगा। आप मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है ना? आप सर मुझे आपने व्हाट्सएप। सर अपने ऊपर अपना नंबर लिखा है क्या? कहाँ पर? मैंने मतलब बताया था ना। ऊपर वाले slide नंबर दे दो ना। हाँ जी बच्चे, आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर। बता तो दिया है बेटा मैंने, 9086274764। तो बताइए आज के लिए इतना रखें या और आगे करें? हेलो बच्चों, सर इतना ही रखते हैं। क्यों आप थक गए क्या? बोर हो रहे हो आप? तो और करते। नहीं सर, चलेगा, और भी चलेगा। और भी चलेगा। नहीं सर, बोर नहीं हो रहे। नहीं, कुछ वो बच्चे भी बैठे हैं ना जो पहली बार नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, मैं उनकी हाँ राय तो जानना बोर। चाहता था, लेकिन वो शांत बैठे हैं। अगर वो कुछ बोलेंगे तो मैं उसी हिसाब से चलूंगा। बात ये थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आगे बढ़ा दूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर। पहली बार में इतना ज्यादा एक दिन में देना थोड़ा दिक्कत रहती है। आपने तो पढ़ा है, थोड़ा आप समझ सकते हैं चीजों को। ऑफलाइन में पढ़ा होगा तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, 1.5 घंटे तक चल जाता है। ऑनलाइन में एकदम से इतना सारा कंटेंट दे दूंगा तो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा। और आप लोगों को कुछ शीट्स वगैरह भी देनी है, मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा, मैंने बोला भी है, और जल्दी ही मैं आप तक पहुंचाता हूँ। मैं खुद थोड़ा आलसी हो रखा हूँ आजकल, बट कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं भेजूंगा आप श्योर। सर आपको अपने लेक्चर होगा? जी मेरा ऑफलाइन लेक्चर होगा बेटा 20th को, 20th ऑफ मार्च। मतलब सर होली के बाद? होली के जस्ट बाद। होली कब की है मुझे नहीं मालूम। सर 18। 18 की है? तब तो शायद होली से पहले भी हो सकता है, ठीक है ना? होली से पहले भी लग जाएगा, आप टेंशन मत लें, मैं कुछ करता हूँ होली से पहले भी कुछ ना कुछ। बट आप लोग पढ़ाई पे फोकस करें, आप लोग थ्रू आउट पढ़ाई पे ही फोकस करें,
और अच्छा मन लगा के पढ़ाई करें और ऐसी तैयारी करें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करें, ठीक है ना। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए तैयारी करें। केवल आपका एक ही फोकस होना चाहिए, किसी तरीके से हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जरूर करना है। अच्छा, जब आप सभी प्रॉब्लम्स लगा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा। 45 ईयर्स PYQ। PYQ मतलब समझते हैं? यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, 35 लगा लीजिए, ज्यादा दिक्कत है 35 ईयर्स के लगा लीजिए। 35 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं, इट इज मस्ट, याद रखिएगा। लेकिन केवल इतने से आपके अंदर और सीखने की भूख होनी चाहिए। आपके अंदर और की भूख होनी चाहिए। आप और कितना सीखना चाहते हैं, इसकी भूख जितनी आपके अंदर ज्यादा होगी उतना बेहतर आप सीखेंगे। प्रॉब्लम यही होती है, बच्चे एक लिमिट के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आप एक लिमिट के बाद एग्जॉस्ट ना हो। पता चला आप एक लिमिट तक पढ़ाई करी, उसके बाद आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसा ना करें, ठीक है ना। तो क्लियर है बेटा यहाँ तक नॉमेनक्लेचर? हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, क्योंकि नए बच्चे भी बैठे, मुझे उनका भी सर ध्यान प्रायोरिटी रखना ऑर्डर पढ़ने का कोई ट्रिक है क्या? है। देखते हैं जब आएगा तब, अभी तो नहीं आया ना। करेंगे प्रायोरिटी सर। ऑर्डर पढ़ने का ट्रिक। लेट मी सी, देखते हैं कुछ ना कुछ। हाँ सर, देखना ना आप। श्योर। ओके, बाय एवरीवन। किसी बाय को सर, किसी थैंक तरीके यू का कोई सर। सवाल पूछना है? आप में से कोई कुछ सवाल No, पूछना sir. चाहता है तो मुझसे सवाल पूछ सकता है। नो डाउट सर।